हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा था कि मैं तरबूज काट करके खा रहा था। तरबूज को मैं मज़े लेकर के खा ही रहा था कि उसके बाद से मेरा ब्लॉग ख़त्म हो गया था। तो आज उसी के आगे का ब्लॉग है। तरबूज को खाने के बाद से आ गया हूँ फिर से अपने स्टडी टेबल पे और अपने चेयर पे बैठ करके स्टार्ट कर दिया हूँ मैं अपने अगले सेशन को। और अब ये मेरा रिवीजन सेशन चल रहा है। जो भी मैं पढ़ा हूँ दिन भर में उन सभी का मैं रिवीजन करूंगा। तो सबसे पहले मैं करंट अफेयर का रिवीजन कर रहा हूँ। आज के ब्लॉग में बने रहिएगा क्योंकि मैं यूपीएससी से जुड़ी हुई कुछ स्टडी मटेरियल के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैं अपने पिछले ब्लॉग में बताया भी था, यूपीएससी से जुड़ी हुई कुछ बुक्स कुछ नोट्स को मैं एक लिस्ट बना करके या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या तो मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो नहीं डाल पाऊंगा लेकिन आज मैं वीडियो के माध्यम से ज़रूर बता दूंगा। और ये जो लिस्ट बनाया हूँ मैं, इसमें बुक्स और क्लास नोट्स दोनों है। और मैं ये भी बताऊंगा कि बुक्स लेना अच्छा होगा कि क्लास नोट लेना अच्छा होगा। सो फाइनली दोस्तों, मेरा करंट अफेयर का रिवीजन समाप्त हो गया है। तो मैं डायरी में अपने टिक कर देता हूँ। जो जो अभी मैं पढ़ चुका हूँ उसे मैं टिक कर देता हूँ। और अब मैं जा रहा हूँ मार्केट क्योंकि मुझे अब सब्ज़ी लेने जाना है। सब्जी लेने आया था तो बहुत तेज़ी से मन कर रहा था कि आज मैं फुल्की खाऊं। तो मैं वही खा रहा हूं, खा करके तब जाऊंगा सब्जी लूँगा। तो ये देखिए, ये है मेरा मार्केट। यहाँ से मैं अब सब्जी ले लूँगा। सब्जी लेकर के फिर जाऊंगा रूम पे। उसके बाद आया रूम पे। रूम पर मैं खाना बना चुका हूँ। देखिए, रोटी है ये और ये है सब्जी। सब्जी मैं बना चुका हूँ और रोटी भी बन चुकी है। और अब मैं जल्दी से खाना खाना स्टार्ट करता हूँ क्योंकि बहुत तेज़ी से भूख भी लग रही है और उसके बाद से मुझे पढ़ाई भी करना है। खाना खाने के बाद से मेरा एक रिवीजन का सेशन जो था वो बचा हुआ था, जिसे मैं पढ़ करके पूरा कर लिया हूँ। और अब रात के 11 भी बज गए हैं तो अब ये मेरा सोने का समय है। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते होंगे तो जानते भी होंगे कि मैं आजकल सुबह 3 बजे सो करके उठ रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि लैंप मेरा जल रहा है। तो इसलिए जल रहा है क्योंकि मैं अभी मेन लाइट को अपने बंद करने वाला हूँ। यहाँ से देखिए, मैं अपने मेन लाइट को बंद कर दिया हूँ और उसके बाद भी कमरे में उजाला है। तो अब मैं जा रहा हूँ सोने। लैंप को तो मैं इसीलिए ही जलाया था ताकि अगर मैं मेन लाइट को बंद करूँ तो कमरे में उजाला रहे। और ये रहा मेरा बिस्तर। अब बहुत तेज़ी से नींद आ रही है, चलता हूँ सोने क्योंकि सुबह जल्दी उठना भी है, इसलिए जल्दी से सो जाता हूँ। जितना जल्दी सोऊंगा उतना जल्दी उठूंगा। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। सोने के बाद से अब मैं आप लोगों से सुबह की मुलाकात करता हूँ। देखिए, लैंप का बटन नहीं मिल रहा है तो चलो यहीं से ही बंद कर देता हूँ बोर्ड से ही। गुड नाइट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और सुबह मैं 3 बजे उठ गया था और फ्रेश हो गया हूँ। तो अभी मैं बॉटल में पानी भर करके मैं फुल रेडी हूँ आज के स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। और सुबह मैं जब उठा हूँ तो सबसे पहले गया हूँ मुंह हाथ धुलाऊंगा और छत पे जा करके टहला हूँ। उसके बाद से आकर के मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि सामान कितना बिखरा पड़ा है। बिस्तर की कंडीशन तो आप लोग देख ही सकते हैं कितना बेकार है। 1 2 3 बिस्तर सही करने के बाद से अब बारी है टेबल की। तो टेबल को भी सही कर लेता हूँ। 1 2 3। तो फाइनली दोस्तों, मेरा टेबल भी साफ़ हो चुका है और अब मैं फुल रेडी हूँ पढ़ाई के लिए। को स्टार्ट करने से पहले अपने कैमरे को लगा देता हूँ, उसके बाद से फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करता हूँ। कैमरे को सेट करने के बाद से आ गया हूँ अपने स्टडी टेबल पे। और पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले अपने डेली स्टडी रूटीन को अपने इस डायरी में लिखूंगा। जैसे कि आप लोग देखते भी हैं और जानते भी हैं कि मैं सबसे पहले डेली स्टडी रूटीन को ही लिखता हूँ। आज दिन भर में मुझे जो भी पढ़ना है इस डायरी में लिख करके कंप्लीट कर चुका हूँ। अपने फर्स्ट सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं पानी पीऊंगा क्योंकि पानी की प्यास बहुत तेजी से लगी हुई है। और स्टार्ट कर दिया हूँ अपने फर्स्ट सेशन को। इस सेशन में मैं जीएस का एक टेस्ट दूंगा जो कि इकोनॉमी का टेस्ट है। बहुत दिनों से इकोनॉमी का टेस्ट नहीं दिया हूँ तो आज दे रहा हूँ। यूपीएससी में इकोनॉमी, हिस्ट्री और इन्वायरमेंट, इन तीनों पोर्शनों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगर देखा जाए तो हिस्ट्री से 20+ क्वेश्चन पूछते हैं और ऐसे ही अगर देखा जाए इन्वायरमेंट में तो इन्वायरमेंट का 20+ क्वेश्चन पूछता है। और उसी के साथ अगर इकोनॉमी का बताएं हम आप सभी से, इकोनॉमी के पोर्शन से भी 20+ क्वेश्चन पूछता है। इकोनॉमी में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट से रिलेटेड रहते हैं। जिन टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी वो हैं इकोनॉमिक सर्वे, बजट। ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये यूपीएससी की फेवरेट टॉपिक्स हैं। यहाँ से हर साल यूपीएससी क्वेश्चन जरूर पूछती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं यूपीएससी से जुड़ी हुई कुछ बुक्स और कुछ नोट्स के बारे में बताने वाला था, वो तो बता ही नहीं रहा हूँ। तो ज़्यादा तनाव ना लीजिए, आगे मैं बताऊँगा। तो गाइस, मेरा आज का फर्स्ट सेशन समाप्त हो गया है और अब मैं जा रहा हूँ लाइट वाइट बंद करके ब्रश करके आऊँगा। थोड़ा सा नाश्ता करूँगा क्योंकि टाइम हो चुका है 5:10। तो थोड़ा सा नाश्ता करना ज़रूरी है क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि पढ़ाई करते समय ज़्यादा भूख लगती है। तो अभी जा रहा हूँ, ब्रश करूँगा, ब्रश करके आऊँगा, फिर पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगा। सो गाइस, अभी मैं ब्रश करके नाश्ता करके और उसके बाद से आ गया हूँ अपने स्टडी टेबल पे और अपने सेकंड सेशन को स्टार्ट कर दिया हूँ। और मैं आप लोगों से बता दूं कि ये सेकंड सेशन मेरा है करंट अफेयर का। अगर आप लोग डेली ब्लॉग देखते होंगे तो जानते भी होंगे कि मॉर्निंग में मैं करंट अफेयर पढ़ता हूँ।
पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के पोर्शन से ऑर्गन ऑन ए चीप टेक्नोलॉजी के आर्टिकल को पढ़ चुका था। आज उसी के आगे के आर्टिकल को पढ़ना है। आज का पहला आर्टिकल है GPT-4 AI भाषा की नई पीढ़ी। यहाँ AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तीसरा आर्टिकल है अंतरिक्ष, मलबा और चिंताएं। चौथा आर्टिकल है डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 और चौथा आर्टिकल रहेगा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के पोर्शन से, और वह आर्टिकल है भारत का कार्बनिक सिंक लक्ष्य। जो स्टूडेंट यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं या करने वाले हैं, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे का यही रहता है कि क्या कोचिंग करना बहुत ज़रूरी है, कोचिंग करें तो कौन सी कोचिंग करें। दूसरा क्वेश्चन रहता है कि कोचिंग किए बिना यूपीएससी नहीं निकाला जा सकता है क्या। तीसरा क्वेश्चन रहता है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए कौन सी बुक पढूं। इन सभी क्वेश्चनों का जवाब आगे वीडियो में दे दूंगा। क्योंकि ये सेशन मेरा समाप्त हो गया है और सुबह के 9 बज चुके हैं, तो आप लोग जानते ही हैं कि 9 बजे मेरा खाना बनाने का टाइम होता है। तो अभी जा रहा हूँ मैं खाना बनाने। खाना बनाने से पहले मैं बर्तन धुलूंगा, क्योंकि रात में बर्तन धुला नहीं था, तो अभी जा रहा हूँ धुलने। 1 2 3। बर्तन धुलने के बाद से कुकर में दाल को रख करके चला गया था मैं नहाने, और मैं नहा के आ चुका हूँ और दाल भी पक चुकी है। तो अब मैं जा रहा हूँ रोटी बनाने, क्योंकि रोटी सिर्फ बचा हुआ है बनाने को, तो जा रहा हूँ रोटी बनाऊँगा। तो फाइनली दोस्तों मेरा खाना रेडी है, तो अब मैं जल्दी जल्दी से खा लेता हूँ। खाने के बाद से फिर अपने स्टडी को कंटिन्यू करूँगा। खाना खाने के बाद से आ गया हूँ अपने स्टडी टेबल पे और स्टार्ट कर दिया अपने अगले सेशन को। इस सेशन में मैं सीसैट का एक टेस्ट लगा रहा हूँ। अब आप लोगों की इंतजार का समय समाप्त हुआ और जो मैं बताने वाला था उसे मैं अब बताऊंगा। जैसा कि मैं आप लोगों से पहले ही बता चुका हूं कि मैं आप सभी को यूपीएससी से जुड़ी हुई कुछ बुक्स और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बताऊंगा, जो आपके स्टडी में सहायक होगी। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि जो अभी नए स्टूडेंट हैं, जो अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए हैं या करना चाहते हैं, वो लोग अपनी स्टडी की शुरुआत कैसे करें। अगर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए बुक के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले आप सभी को एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। सारी एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। इन चारों सब्जेक्ट के तो एनसीईआरटी पढ़ ही लेनी है। हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है 11-12 की, और बाकी जैसे कि इकोनॉमी, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन तीनों सब्जेक्टों के नई एनसीईआरटी पढ़नी है। और आप लोगों से मैं बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाते हैं, और खास करके ज्योग्राफी के तो डायरेक्टली क्वेश्चन वहीं से मिलते हैं। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद ही अगर आपको कोचिंग करना है तो आप कोचिंग करिए, नहीं तो अगर सेल्फ स्टडी करना है तो सेल्फ स्टडी करिए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद से आपका बेस मजबूत हो जाएगा। बेस मजबूत होने के बाद से तब अगर कोई आप बुक पढ़ेंगे या अगर आप कोई कोचिंग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जो भी पढ़ाया जाएगा। वहीं अगर बेस मजबूत नहीं है आपका, तो कितना भी अच्छा टीचर हो आपको कभी समझ में नहीं आ सकता है, और चाहे कितनी भी अच्छी बुक हो आपको समझ में नहीं आएगा। आपके सर के ऊपर से निकलेगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से अगर कोचिंग ज्वाइन करनी है तो कोचिंग ज्वाइन करिए, और नहीं तो फिर अगर कोई स्पेशल बुक भी खरीदनी है यूपीएससी के लिए तो खरीद के पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ के कंप्लीट करने के बाद से अब आप पूछेंगे कि कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्या कोचिंग किए बिना ही यूपीएससी को निकाला जा सकता है? आप लोगों से बताना चाहूँगा कि बिना कोचिंग के भी आप यूपीएससी को निकाल सकते हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप दिल्ली चले जाएंगे और वहाँ पे 2-2.5 लाख की कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे एक अच्छी, तो आपका यूपीएससी निकल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप गलत फहमी में ना रहिएगा कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे तो यूपीएससी निकल जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते भी हैं तो इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि कोचिंग कंप्लीट करने के बाद भी आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। बिना सेल्फ स्टडी के यूपीएससी नहीं निकल सकता है। कोचिंग करने का फ़ायदा यही होता है कि आपका विजन क्लियर हो जाएगा और आपका रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। वहीं अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आएगी कि यूपीएससी के लिए मैं कौन कौन सी बुक पढूं, क्योंकि यूपीएससी के लिए आजकल मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी बुक यूपीएससी के लिए बेटर होंगी। ज़्यादातर स्टूडेंट इसी को लेकर के कन्फ्यूज रहते हैं, तो मैं आप लोगों से बताता हूँ बुक्स के बारे में। सबसे पहले बुक्स मैं आधुनिक भारत के लिए बताऊँगा, तो वो है स्पेक्ट्रम। आधुनिक भारत के लिए सबसे बेटर बुक है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम भी अगर लेनी है तो ओल्डेस्ट स्पेक्ट्रम लेनी है, जिसका कवर ब्लैक कलर का था। और प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के लिए एनसीईआरटी ही सफिशिएंट है। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया बेटर रहेगा, और पॉलिटी के लिए सभी जानते हैं लक्ष्मीकांत। और इकोनॉमी के लिए 2 बुक्स अवेलेबल हैं, एक है रमेश सिंह और दूसरा है संजीव वर्मा। लेकिन मैं आप लोगों को संजीव वर्मा की बुक प्रेफर करूंगा, क्योंकि उनकी लैंग्वेज बहुत आसान है और आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। हिंदी माध्यम के लिए ज्योग्राफी की कोई बहुत अच्छी बुक मार्केट में अवेलेबल है नहीं। ज्योग्राफी के लिए मैं आप लोगों से आलोक रंजन सर के क्लास नोट्स को प्रेफर
करना चाहूँगा। तो ये जो क्लास नोट्स है वो बहुत अच्छा है। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैं अगले सेशन में सीसैट का एक टेस्ट दिया हूँ और फिर उसके अगले वाले सेशन में मैं पर्यावरण के बुक को पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं निकल गया था मार्केट में घूमने टहलने, थोड़ा सा कुछ खाने पीने का मन कर रहा था तो मैं पपीता ले लिया हूँ और आज इसी को काट करके खाऊंगा। तो चलिए जल्दी से निकाल लेता हूँ पॉलीथीन में से और इसको काट करके अच्छे से और खाना स्टार्ट करता हूँ। आप लोग मेरे साथ काउंट करिएगा 1 2 3। तो आप लोग देख सकते हैं पपीता कट के तैयार हो चुका है और इसे मैं जल्दी से खा लेता हूँ क्योंकि बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में। तो गाइस, कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा और आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।